श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर मुनीश सप्पल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया है जिनकी विधा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे उम्मीद है कि हम सबको नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, धीरे धीरे जानकारी हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि फिल्म से जुड़ी बातें करें, गपशप तो करें, लेकिन ऐसी विधा के बारे में भी आपको बताएं जिसकी वजह से फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन वो है क्या? जी हाँ, प्रोडक्शन डिजाइन। तो आज हमने प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुनीश सप्पल जी को बुलाया है कार्यक्रम में। मुनीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार उन सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कुछ अमेरिकन फिल्म भी की जो इंग्लैंड में शूट की गई, लेकिन वहीं पे शूट हुई अंग्रेजी फिल्में जी। सिक हाउस है या और कई फिल्में हैं। मैं अब लौटा हूँ तो इंग्लैंड से लौटा हूँ अंग्रेजी फिल्म करके, कि अब मेरी वो रिलीज होगी स्क्रीम के नाम से। स्क्रीम जी, जो अब रिलीज होगी, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। और मैं वापस जा रहा हूँ एक और अंग्रेजी फिल्म में, मिसिंग लिली करके मेरी एक और फिल्म है जिसका नाम भी बदल सकता है शायद बाद में लेकिन फिलहाल तो यही नाम है। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो अभी एक इस तरह का कनेक्शन बन गया है कि मुझे कुछ फॉरेन प्रोडक्शन अगर मिल रहे हैं तो मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। लेकिन जब आप वहां जाकर शूटिंग करते हैं तो क्या फर्क महसूस होता है आपको? क्या बेहतर लगता है? बेहतर तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब वो यहाँ पे भी काम करते हैं तो अपने अंदाज में ही करते हैं जी। तो जैसे मैंने कहा कि उनकी स्क्रिप्ट एकदम तय होती है, फिक्स होती है, हर चीज दिन शूटिंग के तय होते हैं, हर चीज़ बहुत पहले, महीनों पहले तय हो जाती है, चीज़ें बन जाती हैं। यानी लास्ट मोमेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट ना के बराबर होता है। अच्छा, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट तो आप ऐसा समझिए पूरी दुनिया में चलते रहते हैं लास्ट मोमेंट पे, वो ख्याल के लेवल पे कि कुछ ऐसा हो जाए क्या, अचानक से लगा कि नहीं यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या, ये बदल दिया जाए तो अच्छा होगा। हाँ। लेकिन वहां पे क्या है कि वो लोग रिजिड नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर मतलब इतनी प्लानिंग के बावजूद अंतिम समय पर भी अगर कोई चाहते हैं, आपको लगता है तो करते हैं। ये देखिए, ये तो क्रिएटिव फील्ड है जी। इसमें 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, 2 करके 0 भी कर सकते हैं, 2 into 2 5 भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ मतलब ही नहीं है इसीलिए ये इस तरह की फील्ड है कि इमेजिनेशन है, आपका अपना एक इंट्यूशन है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीजें सोच के अचानक बोलता है यार कुछ ऐसा हो जाए क्या, हो सकता है। और अगर मुझसे वो हो सकता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हो जाएगा, आज नहीं होगा तो 3 दिन बाद होगा। आप ऐसा करते हैं, हम लोग आज कुछ और करते हैं, हम 3 दिन के बाद इसको आपको कर देंगे। तो इस तरह की भी कई बार बातें हो जाती हैं जो कि बहुत कॉमन है, जो ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो हिंदी सिनेमा में ही है, वो वेस्टर्न सिनेमा में और ब्रिटिश सिनेमा में भी है। और ये बहुत आम बात है क्रिएटिव लोगों के साथ कि अचानक कुछ चीजें ऐड हो जाना या उसको निकाल देना। कल्पना तो कल्पना ही किसी के भी मन में उठ सकती है। लेकिन जहां तक कि बाकी चीजों की बात है कि आप अगर हमारे यहाँ ये चीजें 90% होती हैं तो वहां पे 9% होती है, इतना फर्क है। बाकी चीजें वहां पे बिल्कुल तयशुदा होती हैं, उसी के हिसाब से काम होता है, आपको पूरा वक्त दिया जाता है जी, और आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक इज्जत है प्रोडक्शन डिजाइनर की, वो जमीन आसमान का फर्क है। आप ऐसा समझे तो पोल सपाट है। अच्छा जी, वो अभी हिंदुस्तान में आने में और 50 साल शायद लग जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो आप ऐसा समझिए कि वहां पे वो सेकंड इन कमांड व्यक्ति है डायरेक्टर के बाद, प्रोडक्शन डिजाइनर जी। कैमरामैन भी उसकी सुनता है कि अगर उसने बोला नहीं यहाँ नहीं, ये ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर से कर लेते हैं, तो वो एकदम सुनता है। पूरा क्रू आप समझ लीजिए, एक्टर से लेके और बाकी सब लोग उसी निगाह से देखते हैं कि ही इज अ सेकंड इन कमांड व्यक्ति है डायरेक्टर के बाद, तो उसको उस लेवल पे ट्रीट किया जाता है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हैं। तो वही हमने कहा कि पूरी फिल्म का डिजाइन आप करते हैं तय। गाना सुनने जरूर, साहब बीबी गुलाम या कोई भी गीत ले लें। बगी
फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है भंवरा बड़ा नादान। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए भेद जिया के खोले ना। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए भेद जिया के खोले ना। सामने आए नैन मिलाए मुख देके कुछ बोले ना। वो मुख देके कुछ बोले ना भंवरा बड़ा नादान है। अखियों में रचते चले बच बच के जैसे हो कोई बेगाना। अखियों में रचते चले बच बच के जैसे हो कोई बेगाना। रहे संग दिल के मिल नहीं मिल के बन के रहे वो अनजाना हो बन के रहे वो अनजाना भंवरा बड़ा नादान है। कोई जब रोके कोई जब टोके गुनगुन करता भागे रे। कोई जब रोके कोई जब टोके गुनगुन करता भागे रे। ना कुछ पूछे ना कुछ बूझे कैसा अनाड़ी लागे रे। वो कैसा अनाड़ी लागे रे भंवरा बड़ा नादान है बगियन का मेहमान है। फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है भंवरा बड़ा। जैसे अभी आपने बोला कि कैमरामैन हो या कॉस्ट्यूम वाला हो या जो भी है, जो भी परिवर्तन आप चाहते हैं, उसकी क्या वजह है? मतलब क्या हार्मनी की जो आप बात कर रहे थे, वो हार्मनी कैसी होती है? देखिए, हार्मनी का ठीक इसी तरह से है कि जैसे आप मोटा, अगर आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए जैसे अपनी किसी एक फिल्म का दे दूं, रब ने बना दी जोड़ी का, जो हम आगे आके फिर से इसको खुलासा करेंगे इस फिल्म का, या पहेली का मैं कर दूं कि जो फिल्में आपको मेरा कोई पेंटिंग, मेरा कोई काम अच्छा लगा है तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कैमरामैन का है, डायरेक्टर के साथ साथ जी। क्योंकि अगर वो कैमरामैन मेरा मित्र नहीं है, मेरा सखा नहीं है, मेरे साथ का नहीं है, मेरी सोच वाला नहीं है, तो शायद मैं वो अचीव नहीं कर सकता हूँ पेंटिंग में जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। क्योंकि पेंटिंग में जो एक बहुत बड़ी विधा होती है, चाहे वो 2D हो, 3D हो या कोई भी हो, लाइटिंग, लाइट का एक जो मीडियम है वो आपको किसी तस्वीर में भी दिखता है, यूं ही फोटो खींची हुई, और सिनेमा में भी दिखता है। और लाइटिंग को डिजाइन करने वाला जो है वो लाइट डिजाइनर, गैफर, कैमरामैन, उनका सबका सिनेमेटोग्राफर,
उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। कि वो आपकी बात से सहमत हो कि इस तरह का सिनेमा में इस तरह की लाइट से इस तरह का मूड बनेगा, ये आप बताते हैं, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि यार कुछ ऐसा हो तो ये सीन बेहतर लग सकता है, क्योंकि ये मैंने ऐसे बोर्ड किया है। हाँ। क्योंकि मैं पेंटिंग पहले बना लेता हूँ, ड्राइंग कर लेता हूँ हर चीज की, जी। जिसको आप स्टोरी बोर्डिंग कह सकते हैं जी। तो पूरी फिल्म आप विजुअली देख सकते हैं मोटी मोटी। तो कुछ सीन्स के बोर्ड करने से आपको उस फिल्म का एक मूड समझ में आ जाता है। जी। तो उसमें लाइटिंग भी होती है, उसमें कॉस्ट्यूम भी होता है, उसमें प्रॉप्स भी होती है, सेट्स भी होता है, एक्टर भी होते हैं, सब होता है। तो उसी तरह से अगर वो कैमरामैन आपको समझता है, आपका मित्र है, तो वो आपकी बात से सहमत होता है कई बार, और वो वैसा करता है। और कई बार वो आपको सजेस्ट करता है कि यार ये तो ठीक है, अगर ऐसा कर देंगे तो और बेहतर हो सकता है। तो आपको लगता है हाँ यार ये तो और आगे की बात कर रहा है, तो हाँ यार ऐसा करते हैं, अपनी कलाकारी कुछ दिखा दें। हाँ। तो क्या होता है कि जब हम लोग मिलजुल के वो चीज़ों को अचीव करते हैं तो शायद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जो आपको नजर आ रहा है, पिंजर हो या पहेली हो या रब ने बना दी जोड़ी हो या भूतनाथ हो या कोई भी शाप पेरेल हो, ये जितनी भी ऐसे काम है मेरे, या कोई भी मेरे काम को देखने का, वो कैमरा मैन का है, सिनेमाटोग्राफर का है, क्योंकि हर चीज जो सिनेमा में प्रिंट हो रही है वो थ्रू कैमरा हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो चूंकि मेरी अपनी एक ट्रेनिंग रही है आर्ट्स कॉलेज में कैमरा से, मैंने स्पेशलाइजेशन किया फोटोग्राफी से, तो शायद मैं इस बात को बेहतर समझ सकता हूँ। जी। तो मैं उनकी बात भी उसी तरह से सुनता हूँ जैसे वो मेरी बात सुनते हैं। ट्यूनिंग हो जाती है। तो इसलिए वो रिजल्ट आपको वैसा नजर आता है। पिंजर का गीत सुन ले। जी जरूर।
पिंजर का ये गीत बहुत सुंदर। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में आज मुनीश सप्पल जी से, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और बहुत 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 कुछ करते हैं आप, और बहुत लंबी फहरिस्त है आपके अनुभवों की। रब ने बना दी जोड़ी की बात शुरू की है तो इस पर ही बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि वो फिल्म कहानी चूंकि मॉडर्न है, आज की है और यशराज प्रोडक्शन है, तो आपको एक अंदाजा आ जाता है। यशराज प्रोडक्शन का नाम सुनते ही ग्लॉसी, बिल्कुल है ना, बड़ा स्केल और बहुत सुंदर सा दिखने वाला सब कुछ, जिसको सही मायने में कहें व्यावसायिक फिल्म जैसे दिखती है। व्यावसायिक फिल्म तो सभी ही कोशिश करते हैं, लेकिन व्यावसायिक सब बना नहीं पाते हैं। कोशिश तो सभी व्यावसायिक, ग्लैमरस वाली, ग्लैमरस हो, मतलब उनके पास एक एज है, एक्स्ट्रा एज है, बिल्कुल, जिससे उनका नाम है और लोग उनका नाम से पहचानते हैं। और मेरा थोड़ा सा एक डर ये रहता है कि मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक पेंटर हूँ, क्योंकि मेरे गुरु रेमब्रांड रहे हैं, तो मैं थोड़ा रेमब्रांड टाइप की लाइटिंग किधर है, चीजें रियल लग रही कि नहीं, लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं। और दूसरा डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ मेरी शुरुआत हुई है, परफेक्शन विद द डॉक्टर, MBA डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो वो चीजें सीखी वैसी कि जरा सी गलती से मरीज मर जाएगा यार, एक गोली गलत दे दी तो, या एक नस गलत काट दी तो वो एक चीजें शायद मुझे एक डर था कि शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मुनीश जी, वैसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जो आप बता रहे हैं कि एक MBBS डॉक्टर की बातों को और कला से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये जो आपने अभी बताया है कि एक स्ट्रोक रंग का गलत हो गया तो पूरी पेंटिंग खराब हो जाएगी, जैसे कि डॉक्टर के लिए होता है, तो वो महसूस करना मतलब बड़ा रेयर आप ये बता रहे हैं। यही एक वजह भी है कि हम दोनों साथ में हैं जी, यही एक वजह है कि मैं भी उनके साथ भी हूँ, या उन जैसे तमाम और डायरेक्टर्स जी जो शायद उतने सेंसिटिव हैं इन चीज़ों को लेके। राजकुमार संतोषी जी के साथ जैसे मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ लगातार, और आदि चोपड़ा साहब के साथ मैंने किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ये वो लोग हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत जल्दी चीज़ें समझते हैं और अपनी बात को समझाते भी बहुत आसानी से हैं, और दूसरे की भी समझ जाते हैं, तो एक आपका काम आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो यही चीज़ थी कि उन्होंने मुझे पूरी छूट दी रब ने बना दी जोड़ी में कि भाई तुम अपनी तरीके का काम करना है, तुम्हें रियलिस्टिक दिखना चाहिए, नकली नहीं दिखना चाहिए, और पिक्चर ग्रैंड भी होनी चाहिए जैसी है ही है, चूंकि बड़े स्टार हैं, हमें बेचना है, पैसा कमाना है, और आप अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो कोशिश करो, और जहां हमें जो लगेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो आप ऐसा समझिए कि पूरी फिल्म में कहीं पे भी कोई भी इस तरह का मतभेद नहीं था हमारा उनका कि जहां पे मैं अड़ जाऊं या वो अड़ जाए। इतना स्मूथ और इतना बेहतर तरीके से बेहतरीन काम हुआ है। एक पसंदीदा मेरा काम है, चूंकि मेरी पेंटिंग है, उनकी भी पेंटिंग है, मुझसे बड़ी तो पेंटिंग उनकी है बिल्कुल, लेकिन मैं हमेशा पसंद करता हूँ इस तरह का काम जिसमें ये हारमोनी बड़ी खूबसूरत सी दिखती है कि आपको शहर रियल लगता है, लोग रियल लगते हैं, चीजें रियल लगती हैं, जबकि सब सेट है। तो ये बड़ा अचीवमेंट। चलिए, रब ने बना दी जोड़ी, इस फिल्म का गाना हम सुनते हैं, और आपकी बातों से तो लग रहा है कि हाँ, रब जब ये जोड़ी बनाता है, यानी कि ये डिज़ाइनर जो हैं आप, प्रोडक्शन डिज़ाइनर और डायरेक्टर मिल के जब इस तरीके की जोड़ी जब बनती है बढ़िया, तब एक अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, एक अच्छी फिल्म बनती है। गाना सुनने जरूर। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओ हो
कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम छम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तू जो मुस्काए, तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी लेकिन उससे पहले आप जैसा बात कर रहे हैं, अभी तक तो सब बड़ी अच्छी अच्छी बात हो रही है कि हमने कहा, उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा, आपने मान लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अड़ गए हों कि नहीं ये ऐसा ही चाहिए, और डायरेक्टर बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, या प्रोड्यूसर बोले कि नहीं हमारा पैसा लगा है? कभी ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा होता है, बहुत होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मैं उसका बहुत मोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैं चूंकि लखनऊ से हूँ जी, लखनवी हूँ, पंजाबी भी हूँ, खाने पीने का शौकीन हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए वैसे मैं मिठाई भी खाता हूँ तो मैं अपनी दुकान तय करके फिर वहाँ मिठाई खाने जाता हूँ। अच्छा। तो मैं मतलब भले सड़क पे खा लूँ और चाट खा लूँ, या मान लीजिए किसी बड़ी दुकान पे खा लूँ, लेकिन वो मैं समझ के पहले जाता हूँ कि यहाँ की ये चीज़ करेक्ट है, पॉपुलर है, इसलिए फेमस है और ये मुझे खानी चाहिए। अच्छा, मतलब तो कई बार मैं उन जगहों पे, उन रास्तों और उन गलियों में जाते ही नहीं हूँ जहाँ पे इस तरह की चीजें हों। तो चूंकि मेरा अपना स्वभाव इस तरह का है, या मेरी अपनी एक थोड़ा कंफर्ट हो, तो वो प्रोड्यूसर भी बात समझ जाते हैं। चूंकि पहला कंफर्ट आपका आपके डायरेक्टर के साथ होना चाहिए, आप दोनों एक पेज पे होने चाहिए। चूंकि ये बहुत बड़ा काम है प्रोडक्शन डिजाइन और डायरेक्शन का। अगर हम दोनों एक पेज पे नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर तो हो ही नहीं सकता है, वो तो बेचारा हमेशा ही परेशान रहेगा। हाँ, बहुत बार ये जरूर होता है कि मैं और डायरेक्टर एक पेज पे होते हैं और प्रोड्यूसर अलग से आके मुझे बताता है कि यार आप बहुत खर्च कर रहे हो, आप थोड़ा डायरेक्टर को समझाओ, ये चीज़ इतने में ऐसे छोटे में हो सकती है, या इसको इतनी आसानी से कर सकते हैं, या हमारे पास पैसा नहीं है, इसको कैसे किया जाए। तो वो भी रास्ते कई बार निकालने पड़ते हैं। तो एक मीडिएटर का भी काम करना पड़ता है उस समय, उस तरह का मीडिएटर जो क्रिएटिवली सोच के डायरेक्टर को कन्विंस कर सके कि क्या हम इसको कम में और ऐसे में कर सकते हैं, तो वो जरूर करना पड़ता है। और बहुत बार जब कुछ फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे आपकी नहीं बनती और आपको मजबूरी में करनी पड़ती है, तो वो पहली और आखिरी बार ऐसा होता है कि हम लोग साथ में काम करते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं करते। मतलब आप उस गली को छोड़ देते हैं? बिल्कुल छोड़ देते हैं, पूरी तरह से छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ मुझे भेजा है
एज ए पेंटर मजा करने के लिए। अच्छा, कि आप अपनी जीवन को एज ए पेंटर एंजॉय करके आओ, ये लाइफ मैंने आपको इसलिए दी है, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए, ना कि एक दूसरे को समझाने में समय बर्बाद करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। और जो उसने मुझे पैसा दिया है वो भी ईश्वर के थ्रू आ रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो मेरी जो लियाकत है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और बहुत बहुत आराम तलब इंसान हूँ जो जीवन आराम से बिता रहा है एज ए पेंटर, कम काम करके भी। आराम तलबी का तो आलम दोस्तों ऐसा है मुनीश जी का कि मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है टेलीविज़न सीरियल्स की, थिएटर की, नाटक की, रंगमंच की, फिल्मों की, विदेशी फिल्मों की, अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, आप सब जगह काम कर चुके हैं और फिर भी बड़े आराम तलबी से आराम से बता रहे हैं कि बहुत आराम तलब हूँ। भाई यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मेरा अपना एक मानना है कि जिस विधा से हम जुड़े हैं जी, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें अगर मैं आपको बहुत परेशान करूं, चाहे आप अभी रेडियो की ही बात कर लें, मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करूं, आप बहुत प्रेशर में हैं और आपको कोई इंटरव्यू करना है, आपने खाया भी नहीं है, आप सोए भी नहीं हैं, तो शायद वो इंटरव्यू उस तरह का नहीं होगा जो अच्छे से सो के, अच्छे से खा के और अच्छे से अपने मन के साथ जो आप करेंगे। तो शायद ये हंसी, ये आपका मन उतना खुल के सामने नहीं आ सकता है। ठीक वैसे ही आपके काम के साथ है। क्या बात है। चाहे आप किसी भी विधा में हो, आपको जब तक पूरी आज़ादी ना दी जाए, आपको पूरा आपका छोड़ा ना जाए आपको आपके तरीके से काम करने के, तब तक आप कर नहीं सकते। हाँ, बंदिश होती है सिनेमा में, पैसे की बंदिश है, बजट की बंदिश है, समय की बंदिश है। ये तो आपको मुझे लगता है सीखना ही पड़ता है, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है जी। आपको अगर एक कैनवस का साइज दे दिया गया है तो आपको कैनवस तो बड़ा नहीं कर सकते रातों रात, कैनवस तो वही रहेगा। पेंटिंग की डिटेल छोटी बड़ी हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल सही। तो मेरा क्या है कि मेरी डिटेलिंग तो वही रहती है, पेंटिंग का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। क्या बात है। आप ये नहीं मुझसे कह सकते कि ये कैनवस छोटा है तो इसको बस ऐसे रंग मार के छोड़ दो। डिटेलिंग मेरी वैसी रहेगी। वो आप बड़ा कैनवस देंगे तो भी बड़ी रहेगी, उतनी रहेगी, छोटा कैनवस देंगे तो भी रहेगी। अब अगर हम छोटे कैनवस की बात करें तो एक और छोटी सी फिल्म है जिसका जिक्र मैं करूं कि डोर नाम की। क्या बात है। जी जी जी। नागेश टुकनूर साहब की फिल्म है डोर, जो बहुत छोटी सी फिल्म है, छोटी सी कहानी है, अगेन राजस्थान की कहानी है। हाँ, तो अगेन हम पहले गीत इसका सुन लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, बकायदा डोर के भी बड़े सुंदर गीत हैं, सुने। जी जरूर। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो
फिल्म का ये गीत, और छोटी फिल्म लेकिन बड़ी अच्छी सी बात बताने जा रहे हैं मुनीश सप्पल जी। क्या बताने जा रहे हैं इस डोर के बारे में? कि जैसे चूंकि जब आप बड़ी बड़ी फिल्में करने लगते हो या बड़े कैनवास के साथ आप पेंटर साबित हो जाते हो, तो कई बार जो छोटी फिल्में करना चाहते हैं, या चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर्स हो या वो हाउस हो, वो आप तक नहीं आते। उनको किसी तरह का एक भ्रम या डर रहता है कि यार ये बहुत बड़ा पेंटर है या ये बहुत खर्चीला पेंटर है, हिचकते हैं वो, तो वो आते नहीं है जी। लेकिन चूंकि मेरे साथ ऐसा है नहीं, हो सकता बाजार में इस तरह की हवा जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे साथ। तो उसका बड़ा एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूँ डोर का, कि डोर बहुत छोटी फिल्म है, उसका कैनवस बहुत छोटा कैनवस है जी। लेकिन उसकी डिटेलिंग अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो किसी भी तरह से कम नहीं है पिंजर से, पहेली से, या रब ने बना दी जोड़ी या भूतनाथ से, या किसी भी दूसरी फिल्म से। तो उसकी डिटेलिंग की जैसे बात है कि हमने कहीं पे भी उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पे हमें सेट चाहिए और सेट ना बने। उसमें भी सेट्स हैं उस फिल्म में भी। अच्छा जी बिल्कुल, आप उसको देखेंगे तो उसमें भी सेट्स हैं, चाहे वो मंदिर ही हो, मंदिर रियल हो सकता है लेकिन मंदिर का भी सेट है। लेकिन चूंकि हमें पहले से पता होता है कि हमारा, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये कैनवस छोटा कैनवस है, हाँ। लेकिन पेंट हमें डिटेल में करना है। तो जब हमें पहले से हर चीज पता होगी तो वो काम उसी तरह से होता है। ये तो पेंटर पर निर्भर करता है जी, पेंटर भी और जो प्रोवाइडर है, यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर है या हमारा जो डायरेक्टर है, वो भी जब हमारे पास आता है तो पहले से ये तय करके आता है कि जी मेरी इस तरह की फिल्म है तो क्या आप करोगे जी। और चूंकि मेरा अपना एक शौक जो है एक तरह तरह की पेंटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, यानी जैसे मेरा पहली चीज है कि मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, कहानी अगर अच्छी है तो मुझे लगता है कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहिए। कहानी अगर बहुत कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए तो मैं उस फिल्म को ना करूं तो मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं किसी के साथ क्यों अन्याय करूंगा, मेरा मन नहीं है और मैं वो काम कर रहा हूँ जी। तो इससे बेहतर है कि वो व्यक्ति कर ले जिसका मन है। और जहां पैसा जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो चेक्स मेरे ईश्वर ने बना के भेजे हैं, वो तो मेरे ही नाम से कैश होंगे और कोई दूसरा कैश कर नहीं सकता है, वो बाउंस हो जाएंगे। तो इस बात का मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है, इसलिए मैं बहुत हड़बड़ी नहीं करता हूँ कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, इसको भी पकड़ लो, इधर भी भागो। कुछ भाग दौड़ करने की जरूरत है नहीं, जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा। आप अपनी लियाकत को वैसे ही रखें, आप अपने काम के साथ वैसे ही ईमानदार रहें, उतनी ही मेहनत करें और बार बार साबित करें कि आप उतने लायक हो, तो कोई मुश्किल नहीं है जीवन। वो सिर्फ अपने काम से और धैर्य से साबित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डोर कैसे पकड़े रही आपने? तो इसी वही एग्जाम्पल है कि डोर भी इस तरह से बनी। शुरू में नागेश को जरूर डर रहा होगा लेकिन धीरे धीरे उसको विश्वास आ गया और कि आप काम के लिए काम करते हैं। जी, और वो बहुत बेहतर फिल्म भी साबित हुई और उसको भी बड़ा सराहा गया। तो वो एक बड़ा एग्जाम्पल बना इस तरह की छोटी पेंटिंग्स के लिए, छोटे कैनवस के लिए, कि हाँ इस तरह की भी फिल्म्स में कर सकते हैं। गाना सुन ले जरूर। क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी, क्षमा जो शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया
दिन ढलता है, रात आती। जाना कौन है अपना कौन पराया, मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूं? तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। तो अब जागा सोया तब था, दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाँ तब तू क्या मरता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसाता मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती। आसमां में जगमग तारे, मेरी आँख में झिलमिल आंसू। कहाँ छुपा है कोई इशारा, दे दे तू।
ये गीत बहुत सुंदर। मुनीश सप्पल जी, वैसे आपसे ये पूछना कि आपका पसंदीदा डायरेक्टर कौन है बड़ा बेईमानी है, क्योंकि आप तो सबके संग बड़े खुश रहते हैं और बड़े मतलब सुकून वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आता है आपको? हाँ, मजा अगर मैं इस तरह से कहूँ कि जिन्होंने ज्यादातर मेरे ऊपर विश्वास किया या छूट दी तो सभी डायरेक्टर ज्यादातर ऐसे रहे, लेकिन जिनके साथ मैंने लंबा काम किया है वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं जी। मतलब वो मेरे डायरेक्टर ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की तरह है, तो उनसे मैं लड़ भी सकता हूँ उसी तरह से कि वो मुझे सेट से बाहर निकाल देते हैं इसलिए क्योंकि मैं कुछ ऐसी गलतियां भी कर देता हूँ उनके लिबर्टी लेके, इस वजह से कि बिना डरे हुए, तो वो मुझे कई बार निकाल भी देते कि तू सेट से बाहर जा। अच्छा। थोड़ी देर बाद बुला लेते कि वापस आ और ये कर भाई, आगे कैसे होगा। अच्छा, उनको वैसे जब उनका नाम आता है तो ऐसे लगता है बस चाणक्य की तरह वो सामने एकदम तटस्थ भाव से खड़े हैं और बस नाम से ही ऐसे लगता है, भय सा लगता है। बेसिकली वो काम से काम रखते हैं जी, लेकिन चूंकि शायद हमने बहुत लंबा वक्त साथ में गुजार लिया है जी, और बहुत अच्छी तरह बहुत सी चीजें एक साथ समझ ली हैं, तो शायद मुझे उनके साथ एट ईज इसलिए है कि वो लिखते हैं और मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो एक अंडरस्टैंडिंग है या एक तारतम्य है हमारे उनके बीच में, वो मुझे लगता है कि वो ऐसा बैठ गया है अब इस समय कि उनको बहुत कुछ मुझे समझाना नहीं पड़ता है जी। उन्होंने लिखा और मैं उसको पढ़ के फैलने लगता हूँ, तो उनको मुझे रोकना पड़ता है कि बस यार इतना मत फैलो भाई, इसको यहाँ पे कम करो। तो वो एक जरूर है, और दूसरा बहुत एट ईज है इस वजह से शायद कि हमने लंबा काम करने की वजह से अच्छे बुरे दिन एक साथ देखे हैं, छोटे बड़े प्रोडक्शन एक साथ किए हैं, टेलीविजन भी एक साथ किया है, बन गई तो ट्यूनिंग बन गई है। तो वो एक उपनिषद गंगा भी आपने साथ में जी, उपनिषद गंगा हम लोगों ने कोशिश की है एक उपनिषद की कहानियों को कहने में जी, कि जिससे कि हम उन लोगों को जिनको की बहुत रुचि नहीं है इन नामों में कि कौन उपनिषद पढ़े हमारे, कौन से ये ग्रंथ हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है और कौन सी ये कहानियां हैं, तो हम उनको विजुअली अगर एक एक एपिसोड में या दो दो एपिसोड में ये कहानियां दे सकें और सरल तरीके से सुना सकें, तो शायद लोगों का एक कनेक्शन बनेगा हमारे पुराने लिटरेचर से, उपनिषद के बारे में, की कहानियों से, और वो और भी चीजें पढ़ेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पर कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क से इसका प्रसारण हुआ, और जाहिर है कि जैसा आप बता रहे हैं कि उपनिषद के बारे में उसमें बहुत सरल तरीके से बताया गया है, वाकई बहुत उम्दा प्रोडक्शन है वो। चलिए, ये तो आपने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि द्विवेदी जी के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, और कोई है? नहीं है ऐसा कहना बेमानी होगा कि औरों के साथ नहीं है, सभी के साथ पसंदीदा आपके? हाँ, पसंदीदा, चूंकि काम ज्यादातर लगातार आपने एक व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा किया होता है तो वो अलग बात है। ऐसे तो अभी राजकुमार संतोषी साहब के साथ जो मैं कर रहा हूँ उनके साथ भी लगभग उसी तरह के रिलेशन है। उनके साथ भी चूंकि मेरा अभी जो फिल्म चल रही है वो बैटल ऑफ सारागढ़ी या अलायंस ऑफ सारागढ़ी के नाम से है, जिसके ऊपर केसरी नाम की फिल्म अभी एक और बन चुकी है हमसे पहले, तो वो शायद हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम पूरा करें, आगे बढ़ें। उसके बाद फिर हम लाहौर के ऊपर एक काम कर रहे हैं 1947 पे, और जिस लाहौर नहीं देखा करके एक फेमस नाटक है जी, असगर बजाज साहब का जो आगरा के हैं, उन्हीं के ऊपर ये फिल्म है। जब तक हो ना उनके बारे में यूं ही कहना तो बेमानी होगा, कह नहीं सकते, लेकिन उनके साथ भी उसी तरह की ट्यूनिंग है। चूंकि आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल सब मैं ही चूंकि देख रहा हूँ, तो उन्होंने भी पूरी छूट दे रखी है, पूरा मौका देते हैं वो अपनी बात कहने का, अपनी डिजाइन्स को दिखाने का, और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। मुनीश सप्पल साहब, बहुत सारी बातें हो गई, आपके पसंदीदा निर्देशकों की बात हो गई, आपकी फिल्मों के तो बहुत सारे गीत हैं वो हम सुन लेंगे, लेकिन आपकी पसंद का गीत हम सुनना चाहते हैं, कौन सा? मेरी पसंद की कुछ फिल्म्स हैं, मैं गीत तो आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जी। दूर गगन की छांव में किशोर कुमार साहब का बड़ा पसंदीदा, लेके चले तुझे, हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से
आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से, आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। ये गीत बहुत सुंदर। हाँ, तो ये अब आप पकड़ में आए कि अभी तक आपने कहा था पेंटिंग आप करते हैं और गाहे बगाए कैसे गाते कैसे? नहीं, वो इसी वजह से क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति थिएटर से जुड़ा है, हाँ, मैंने तो खैर ट्रेनिंग ही की है, मैंने तो स्कूल में रहा हूँ, ड्रामा स्कूल में रहा हूँ और एमेच्योर थिएटर में भी रहा हूँ 13 साल। तो वो नृत्य भी कर सकता है और गाना भी गा सकता है। हाँ, मतलब वो चाहे कितना खराब गाए, यानी कि मार मार के भले हमको गवाया गया हो या डांस भी करवाया गया हो, चाहे क्लास बंक भी की हो, वो भी बात है, लेकिन ये सब करना पड़ता है। म्यूजिकल हमने नाटक भी किए हैं, ऐसा नहीं है। तो हम गाना सुनना चाह रहे हैं आपसे। गाना तो नहीं, मैं उतना लायक नहीं हूं। नहीं, कोई बात नहीं कि मैं गुनगुना सकूं, शायद मेरे लिए थोड़ा सा रेडियो पे गाना तो बहुत ही नहीं, यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं हो रही है ना, और ना नंबर देने वाले हम। हाँ, भी उतना मुझे याद भी नहीं होगा कुछ गा रहा हूं। साहब बीबी गुलाम का गाना जैसे आप अगर सुनाना चाहें, या आप जैसे गाइड का आपका कोई बहुत प्यारा गीत, जब वो आते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, वो गुनगुनाना तो मैं बाथरूम सिंगर ही हूँ, मतलब बाथरूम में जितना गा लो शावर के नीचे वही ठीक है मेरे लिए। फिर भी एक दो लाइन नहीं, वो बेइज्जती हो जाएगी बेचारे सिंगर्स की जो बिल्कुल सीख रहे हैं, या उन टीचर्स की जिन्होंने मुझे मार मार के थोड़ा हारमोनियम में बजाना सिखाया था। लीजिए, तो मतलब आपको हारमोनियम भी आता है? नहीं, वो तो चूंकि वही मैंने कहा कि हमने म्यूजिकल प्लेस काफी किए हैं। अच्छा, और हिंदी में ही नहीं किए, जैसे कि विजय श्री अगर एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर के, जो कर्नाटका से आती हैं जी, उनका म्यूजिकल थिएटर ग्रुप है, उनके साथ भी हमने लक्षपति राजा रे कथारे, बड़ी खूबसूरत एक कहानी पूरी म्यूजिकल की, बहुत सारे नाटक और भी किए म्यूजिकल को। उस समय कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने भी सीखने पड़ते हैं, आपको रिदम में थोड़ा डांस भी करना पड़ता है और गाना तो पड़ता ही है क्योंकि म्यूजिकल प्ले है। तो वो एक पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कह सकते हैं, या आपकी अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए मदद कर सकती है, ये भी कह सकते हैं। रुझान है कि नहीं वो मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा रुझान उतना ज़्यादा एक्टिंग में भी नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि जब जूलियस सीजर हो रहा तो उसमें मार्क एंटनी में कर रहा हूँ, या बहुत सारे और ऐसे नाटक हो रहा है जिसमें मेन लीड मैं ही कर रहा हूँ, और मेरा मन भी नहीं कई बार हो रहा है कि मैं करूँ, क्योंकि आर्ट कॉस्ट्यूम में मेरा मन ज़्यादा लग रहा है। जी, जी। लेकिन अब टीचर्स ने बोला है और मुझे करना है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लूँ। जी जी। तो मैंने अपनी तरफ से 100% या 200% कोशिश की कि मैं जब एक्टिंग करूँ तो मैं 200% करूँ, मैं म्यूजिकल प्ले करूँ तो मैं 200% गाऊँ, या म्यूजिक को इंस्ट्रूमेंट ठीक से बजाऊँ। लेकिन वो वक्ती तौर पे जब तक रहा तब तक रहा, चूंकि अब काफ़ी समय हम दूर हो गए उन चीज़ों से सिनेमा में आने के बाद। तो एक्टिंग में तो ज़रूर वो लोग कई बार खड़ा कर देते, चाहे वो रब ने बना दी जोड़ी हो या किसी और एक किसी फिल्म में, या अभी एक फिल्म
फिल्म थी जिसमें लाली की शादी में लड्डू दीवाना मेरे एक मित्र ने डायरेक्ट की थी, उसमें एक छोटा सा रोल कहते कहते थोड़ा लंबा रोल उसमें टिका दिया उन्होंने, तो वो निभाना पड़ा किसी तरह से। तो कोशिश यही रही कि मैं उनको निराश ना करूं, कि अगर किसी ने एक लाइन के लिए भी आपके ऊपर विश्वास किया है तो आप अपने उस विश्वास पे कम से कम आप खरे उतरे और उनको आप ये कह सकें कि आपने जो सोचा था मैं उससे बेहतर हूँ। क्या बात है। तो बहुत बेहतर से बेहतरीन आपने बहुत सारे काम किए हैं और इसी तरह से बेहतरीन काम करते रहें इस दुआ के साथ। वैसे तो मुनीश सप्पल जी इतना अधिक आपका काम है कि अभी जैसे कि बात हुई कि म्यूजिकल थिएटर की बात है, उस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि अब हमें यहाँ विराम देना होगा। बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व, वेशभूषा विन्यास और प्रोडक्शन डिजाइनिंग, खुद अभिनय करना और सब कुछ करना इस तरह से, और जहाँ पर भी जैसा कि आपने कहा कि जो भी देना है वो 100% देना है या हो सके तो उससे बेहतर। वाकई आपकी बात से पता चल रहा है। और उसके बाद भी सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आप एक खुशदिल इंसान हैं। ये मुनीश जी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक होता है कि परेशान होकर काम करना या किसी चीज़ को बोझ समझना, आप इतने इत्मीनान से काम करते हैं और जिस तरह से आप उसका आनंद ले रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम इसी के साथ विदा लेते हैं। मुनीश सप्पल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंकू भैया कभी न हारे, बंकू भैया कर देते हैं पारे न्यारे, बंकू भैया और चक्कर पे चक्कर चलाते हैं हमरे बंकू भैया। अटका दे झटका दे हाथी भी आए तो उल्टा ही लटका दे बंकू भैया। अरे रे 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 बंकू भैया, बंकू भैया कभी न हारे, बंकू भैया कर देते हैं मारे नारे, बंकू भैया हर चक्कर पे चक्कर चलाते हैं हमरे बंकू रे बंकू रे बंकू भैया। दिखा देते हैं बतारे, रात में सूरज के नजारे, उल्टी गंगा उल्टे धारे कहो तो कर दे। वो तुमसे भागे घबरा कर, जो नहीं माने देख ले आकर सागर में वो पूरा सागर कहो तो भर दे। उनको कोई जो देखे तो कोई जो जाने तो दांतों में उंगली दबा ले। उनके सामने राधे हैं चकराने वाले हैं, ऐसे गुण वाले हैं बंकू भैया। बंकू भैया, बंकू भैया कभी न हारे, बंकू भैया कर देते हैं मारे नारे, बंकू भैया और चक्कर चलाते हैं हमरे बंकू भैया। पानी को निचोड़े शेर की तुम पकड़े तो न छोड़े, ऐसे हैं वो। अरे लोहे को चुटकी से मसल दे, नदी के ऊपर पैदल चल दे, उनको समंदर मीठा चल दे, ऐसे है वो। देखो लंबे न मोटे हैं, कहने को छोटे हैं, लेकिन बड़े हैं इरादे। देखो कौन वो रुस्तम है, उसमें इतना दम है, तुमको हराते हैं बंकू भैया। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर मुनीश सप्पल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।